नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नव भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बात करेंगे राजस्थान की, जहां पर अब से कुछ देर के बाद में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होने वाला है। अब से कुछ देर के बाद में गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और वो तस्वीर भी अब आना शुरू हो जाएगी। अब से कुछ देर के बाद में ये जो तस्वीर आप देखिए, अब आपको सीधे हम राजभवन की तस्वीर दिखा रखे हैं। आज 15 नए मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें सचिन पायलट गुट के भी 4 विधायक शामिल होंगे। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं और यहाँ पर शपथ ग्रहण होना है। शपथ ग्रहण की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंच पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर के बाद में तस्वीरें आना भी अब शपथ ग्रहण की आना शुरू हो जाएंगी, जब जो तमाम विधायक हैं, जो मंत्री बनने वाले हैं, वो शपथ लेंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हालांकि अब इसके पहले, यहाँ पर शपथ लेने के पहले भी जो खासतौर से कांग्रेस दफ्तर में यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ अपने स्थान पर खड़े होंगे। अब राज्यपाल जो हैं वो पहुंच चुके हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कलराज मिश्र, राजस्थान के राज्यपाल, वो शपथ दिलाएंगे नए मंत्रियों को। मंत्रिमंडल का पुनर्गठन एक तरह से होगा। ये तस्वीर जयपुर से, जहां पर राजस्थान मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर सीधी जयपुर की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय मंच पर हैं। मंत्रिमंडल विस्तार अब शुरू होने जा रहा है। कुल 15 मंत्री आज शपथ लेंगे और ये कहा जाए कि इसके पहले जो एक असंतोष और जो टकराव का भाव था, आपसी कलह थी कांग्रेस में, इस मंत्रिमंडल के साथ में क्या वो समाप्त तो हो जाएगी? ये तमाम सवाल हैं जो आने वाले वक्त में सामने आएंगे। भव पुष्पेंद्र जयपुर से मेरे सहयोगी मेरे साथ में जुड़े हैं। भव पुष्पेंद्र, कौन कौन पहुंच चुका है, जरा जानकारी आप भी देते चले, क्या अपडेट्स हैं? और देखिए, लगातार काफिला जो था वो रवाना हो रहा था लोगों का, जो मंत्रिमंडल के लिए शामिल हो रहे हैं नए चेहरे, उनका वो लगातार अपनी गाड़ियों से पहुंच रहे थे। हमने पीसीसी से तस्वीरें दिखाई थी कि पीसीसी से उनकी रवानगी हो गई थी और अब वो राजभवन के अंदर पहुंच रहे हैं। लगातार एंट्री हो चुकी है, लगभग सब लोग वहां पहुंच चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं और जो राज्यपाल हैं वो भी वहां पर हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर में एक ऐसी तस्वीर जिसको देखने के लिए पूरे राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी, राजस्थान की जनता देखना चाहती थी कि नए चेहरे कौन होंगे, कैसे होंगे, क्या होगा, क्या समीकरण होंगे, किन समीकरणों को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो वो नाम आने के बाद वो सारे जो दिमाग में भ्रम लोगों के थे वो दूर हो गए हैं और अब मंत्रिमंडल की जो शपथ है, वो मंत्री परिषद की जो सब मंत्री जो शपथ लेंगे, वहाँ लगातार जो नए चेहरे हैं वो पहुँच चुके हैं और अब कुछ ही देर में वो तस्वीरें आपके सामने होंगी, जिसका इंतज़ार राजस्थान की राजनीति में तमाम लोग कर रहे थे, राजनीतिक पंडित कर रहे थे, आम जनता कर रही थी, जिन्होंने वोट देकर उनको वहाँ भेजा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार यहाँ इस सरकार के काल में पहली बार 4 मंत्री जो हैं वो दलित वर्ग से भी चुने गए हैं। तो ये बड़ी बात है। एक महिला को भी, एक महिला मंत्री को प्रमोट किया गया है, एक महिला मंत्री को अलग से मॉनिटरी से लिया गया है। उसके अलावा जो 3 मंत्रियों ने जो एक पद और एक व्यक्ति वाला जो फार्मूला था, उस पर 3 लोगों ने जो इस्तीफे पेश किए थे, उन तीनों की जगह भी उन्हीं की जाति के समीकरण बिठाने की कोशिश यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते नजर आए हैं। बड़े चेहरों में ब्राह्मण चेहरे की बात करें, रघु शर्मा की जगह तो महेश जोशी जो हैं उनको अंदर खाने लाया जा रहा है और जो 2 जाट चेहरे थे, जिसमें हरीश चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा जो इस्तीफे दे चुके थे, उनकी जगह भी उन्होंने हेमाराम चौधरी और विजेंद्र ओला और बाकी और चेहरों को लाने की कोशिश की है, जिससे कि जातीय समीकरण बने रहें, चुनावी समीकरण खराब ना। मैं हेमाराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हेमाराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा,
अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। देखिए हेमाराम चौधरी ने अभी ये शपथ ली है और आप देख पा रहे होंगे हेमाराम चौधरी वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने शपथ ली और इनको पायलट खेमे का माना जाता है। हेमाराम चौधरी ने कई ऐसे विरोधी स्वर उस वक्त उठाए थे जब दोनों धड़ों के बीच के अंदर काफ़ी खींचातान हो रही थी और पायलट समर्थक इनको कहा जाता था। पायलट के समर्थन में इन्होंने कई बार बयानबाजियां की और राजस्थान की राजनीति के अंदर हेमाराम चौधरी ने ये कोशिश की थी कि पायलट ने जो काम किया है उसका फल उन्हें मिले, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया था, अब हेमाराम चौधरी ने शपथ ले ली है तो ये कह सकते हैं कि पायलट खेमे के पहले मंत्री ने शपथ ले ली है और ये दूसरी बार विधायक मंत्री बनेंगे। पहले भी सरकार में ये मंत्री रह चुके हैं हेमाराम चौधरी। आपको बता दूं कि ये पायलट समर्थक हैं और अब उनकी शपथ पूरी हो गई है, हस्ताक्षर वो कर रहे हैं और थोड़ी देर में अगले मंत्री अब शपथ के लिए आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि चार जो मंत्री हैं वो पायलट खेमे के हैं, उसमें से एक अगर हम और जोड़ देते हैं विश्वेंद्र सिंह तो 5 मंत्री हो जाते हैं। लेकिन विश्वेंद्र सिंह की स्थिति कई बार इस तरह की रही है कि वो मौका देख करके चौका मारने वाले लोगों में रहे हैं। वो कभी पायलट खेमे में नजर आए हैं तो कभी उन्होंने गहलोत गुट में जाने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि पायलट खेमे की वजह से उनको अब यहाँ चूँकि उनको बीच में बर्खास्तगी झेलनी पड़ी थी मंत्रिमंडल से, तो ये अभी हेमाराम चौधरी की तस्वीरें आपने देखी हैं। 4 मंत्री और जो है पायलट खेमे के होंगे, उसके अलावा 3 शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय तथा पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। देखिए ये शपथ अब ले चुके हैं महेंद्रजीत मालवीय और मैं आपको बता दूं कि महेंद्रजीत मालवीय गहलोत गुट में आते हैं और उनको मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है। पहले भी आप मंत्री रह चुके हैं और ख़ास तौर पर आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, तो ऐसे में आदिवासी चेहरा, जनजातीय चेहरा जो है वो एक बार फिर से गहलोत ने साधने की कोशिश की है कि जनजातीय चेहरे को तवज्जो मिले और उसके रूप में महेंद्रजीत सिंह मालवीय उन्होंने ये जो ट्राइबल बेल्ट से आते हैं, ख़ासतौर पर उस बेल्ट की राजनीति की अगर बात करें तो उसके अंदर उनका बहुत अच्छा होल्ड कहा जाता है कांग्रेस के तौर पर, क्योंकि ट्राइबल बेल्ट में थोड़ा शिक्षा का अभाव है, थोड़ा आर्थिक रूप से विपन्नताएं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, कुपोषण जैसी समस्याएं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती हैं। जनजातीय क्षेत्र है जिसमें वनवासी लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं जो जंगलों के अंदर आज भी रह रहे हैं, जो आदिवासियों के रूप में वहाँ पर रह रहे हैं। हालांकि कोशिश की जाती है कि उनके लिए सारी सुविधाएं, अलग से बजट भी राजस्थान में उनके लिए है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामलाल जाट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
तो ये रामलाल जाट को आप अभी देख रहे थे, उन्होंने मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली है। और ये शपथ लेने के बाद मैं आपको बता दूं कि रामलाल जाट को जाट चेहरे के रूप में भी देखा जा सकता है, गहलोत गुट के ये माने जाते हैं। इसके अलावा डेयरी संघों के अंदर इनकी बहुत बड़ी पैठ रही है। डेयरी संघों की राजनीति में बहुत ही सक्रिय रूप से राजनीति करते आए और उसके बाद अब उनको मंत्री पद से नवाजा जा रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बार फिर एक जाट चेहरे को अपनी तरफ खींच करके और मंत्रिमंडल में शामिल करके ये संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि अक्सर मुख्यमंत्री पर इस तरह के आरोप गाहे बगाहे लगते रहते हैं कि मुख्यमंत्री जाट चेहरों को थोड़ा किनारा करते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को डिनाई करते हुए और ये सारी चीज़ सामने लेकर आए हैं, जिसमें रामलाल जाट का चेहरा शामिल किया गया है। डेयरी संघों के अंदर उनकी बहुत अच्छी पैठ रही और राजनीति से गहरा जुड़ाव उनका रहा है। शुरू से डेयरी संघों की राजनीति करता है और फिर सक्रिय राजनीति। मैं महेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये महेश जोशी हैं जो कि गहलोत सरकार का बहुत प्रमुख चेहरा माने जाते हैं। मुख्य सचेतक के रूप में फिलहाल पदस्थ थे और अब मुख्य सचेतक से हट करके इनको मंत्रिमंडल के कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत ही खास लोगों में से ये माने जाते हैं, मुख्य सचेतक के रूप में काम कर रहे हैं। तो महेश जोशी के लिए एक बात और है, वो बहुत कूल मंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं। आम आदमी से मिलना, आम लोगों से सहज रूप से बात करना, कभी उनके चेहरे पर स्ट्रेस नज़र नहीं आता है। ये उनकी एक खास बात मंत्रिमंडल में है और वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत नज़दीकी लोगों में से माने जाते हैं, मुख्य सचेतक की भूमिका निभाते हुए। अब एक पद मुख्य सचेतक का चूंकि खाली हो गया है, तो कोशिश रहेगी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब मुख्य सचेतक के रूप में किसी और को लेकर आकर के, और जो आपसी जो थोड़ी सी लोगों में खटास है कि उन्हें पद नहीं मिला, उस पद को वहाँ भरने की कोशिश करेंगे। और इधर महेश जोशी को वो मंत्रिमंडल में ले आए हैं। तो महेश जोशी जयपुर से हैं और ब्राह्मण चेहरा भी हैं। मैं विश्वेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्णता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विश्वेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। ये विश्वेंद्र सिंह को आपने सुना। विश्वेंद्र सिंह भरतपुर से आते हैं और भरतपुर राज परिवार के सदस्य हैं। विश्वेंद्र सिंह के लिए कहा जाता है कि वो मौका देखकर चौका मारते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं, विश्वेंद्र सिंह पहले पर्यटन मंत्री के रूप में थे, लेकिन फिर पायलट के धड़े में चले गए और फिर लोगों को लगा कि नहीं, वो तो वापस कूद करके गहलोत के पाले में आ गए हैं। लेकिन अब एक बार फिर पायलट के धड़े से उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। बीच में उनको बर्खास्तगी झेलनी पड़ी थी, बर्खास्त किए गए थे, पर्यटन मंत्री थे और उस समय चूँकि कोविड आ गया था और कोविड के दौरान राजस्थान का पर्यटन बिल्कुल ठप भी हुआ था, क्योंकि राजस्थान जो है पर्यटन इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है।
ऐसे में अब विश्वेंद्र सिंह को इस बार क्या जिम्मेदारी मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल एक बार फिर मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं विश्वेंद्र सिंह। भरतपुर से हैं और जाट चेहरे के रूप में भी जाने जाते हैं विश्वेंद्र सिंह, जो कि वहाँ के जाट राज घराने के सदस्य हैं और उनके पुत्र के बीच की अनबन हो रहा है। मैं रमेश चंद मीना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रमेश चंद मीना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान के राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये आपने सुना अभी मंत्री पद की शपथ लेते हुए है रमेश मीणा, जो हैं, जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन बाद में जब वो सचिन पायलट के साथ खड़े हो गए थे, जब दोनों के बीच में दरारें थी, दोनों गुटों के बीच में दरारें थी, उस वक्त वो सचिन पायलट के बहुत ही करीबी लोगों में शामिल, यानी कि सबसे करीबी लोगों में शामिल रहे रमेश मीणा। आप करौली ज़िले के सपोटरा से विधायक हैं और वहाँ मीणा जो कम्युनिटी है उसमें काफ़ी अच्छा होल्ड उनका माना जाता है, जो कि एसटी जो है उसके अंदर इनकी काफ़ी अच्छी भूमिका वहाँ मानी जाती है। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा ने वहाँ से चुनाव लड़ने की कोशिश की, चुनाव लड़े थे और रमेश मीणा जो है उन्होंने काफ़ी कड़ी शिकस्त वहाँ से दी थी। उसके बाद हम ये कहें कि रमेश मीणा को एक बार फिर माफ़ कीजिएगा सचिन पायलट के गुट की तरफ से मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। ये तस्वीरें राजभवन से। मैं ममता भूपेश बैरवा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं ममता भूपेश बैरवा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो ये ममता भूपेश थी जिनको आप सुन रहे थे। पहले ये राज्य मंत्री थी, अभी उनको बहुत अच्छा काम करने का जो बात गहलोत ने कही कि उन्होंने अच्छा काम किया, तो उन्हें अब प्रमोट किया गया है, कैबिनेट में ले लिया गया है। महिला चेहरा है और एससी का भी चेहरा है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से 4 एससी कैंडिडेट को इसमें शामिल किया गया है, तो उसमें एक चेहरा ये भी हैं जो महिला चेहरा भी हैं और ये गहलोत गुट की मानी जाती हैं। अशोक गहलोत गुट के अंदर ही शामिल थी, राज्य मंत्री थी और अब उनको इस बात का इनाम दिया गया है, कैबिनेट मंत्री बना करके शपथ अभी उन्होंने ली है। राजभवन से तस्वीरें जहां ममता भूपेश ने अभी शपथ ली है कैबिनेट मंत्री की। पहले वो राज्य मंत्री थी और उन्होंने महिला एवं बाल विकास को लेकर के यहाँ राज्य मंत्री का काम देख रही थी, लेकिन फिलहाल अब उन्हें क्या पद मिलेगा मंत्रिमंडल में ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उन्हें मैं ब्रजेंद्र लाल जाटव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं
भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भजनलाल जाटव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा कि उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये भजनलाल जाटव का आपने सुना, वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे और ये गहलोत गुट के माने जाते हैं, एससी चेहरा हैं और भरतपुर जिले से इनका ताल्लुक़ है। पहले ये राज्य मंत्री थे और अब इनको भी प्रमोट किया गया है और कैबिनेट के अंदर इनको शामिल कर लिया गया है गहलोत गुट के एससी चेहरे के रूप में। चूँकि आगामी चुनाव जो हैं उनको देखते हुए पूरे समीकरण ये बिठाए गए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कि कहीं भी चुनाव के अंदर किसी भी कोने से कहीं कोई विरोध ना हो, कहीं कोई नुकसान ना झेलना पड़े, इसलिए जातीय, क्षेत्रीय और तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये एक और एससी चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मैं टीकाराम जूली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं टीकाराम जूली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित ना हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। तो ये आपने सुना टीकाराम जूली को, जो अलवर से राज्य मंत्री हैं और अब उनको भी प्रमोट किया गया है। टीकाराम जूली को अब कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है और मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट विस्तार से कुछ देर पहले हमने कुछ एक्सक्लूसिव बातचीत की थी एमएलए से, जो अलवर ज़िले के ही एमएलए हैं। एक महिला एमएलए हैं और एक जौहर सिंह मीणा जो कि राजगढ़ से एमएलए हैं और रामगढ़ की जो महिला एमएलए, उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि टीकाराम जूली को गलत मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है क्योंकि उन पर करप्शन के चार्जेज हैं, उन्होंने करप्शन वहाँ पर किया है। हालांकि उसी पार्टी के विधायक जब इस तरह के आरोप लगाते हों तो फिर कई सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन फिलहाल टीकाराम जूली मैं गोविंदराम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोविंदराम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। बधाई। तो ये गोविंदराम मेघवाल को आपने सुना। गोविंदराम मेघवाल एससी चेहरा हैं और 2 बार पहले विधायक रह चुके हैं, अब उनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है। एक मेघवाल कोटे से एक व्यक्ति को लेना था, चूँकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो दूरगामी सोच है, जो एससी वोट हैं उनको पकड़ने के लिए, उनको अपने कैप्चरिंग में रखने के लिए ये पूरी कवायद की गई है, जिसमें 4 एससी चेहरे भी शामिल किए। उनमें से एक गोविंदराम मेघवाल भी है और ये पहले से तय था कि एक मेघवाल चेहरा जरूर इस कैबिनेट में शामिल होगा, जो कि गहलोत गुट के भी बताए जाते हैं और अभी उन्होंने शपथ पूरी की है।
मैं शकुंतला रावत ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं शकुंतला रावत ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। धन्यवाद। राम राम सर। तो ये शकुंतला रावत जो हैं वो गुर्जर जाति से हैं और महिला हैं, जो कि महिलाओं को आगे लाने और उनको भागीदारी निभाने की बात सरकार करती रही है। हालांकि एक महिला विधायक ने आज विरोध भी किया है कि महिलाओं को उतनी भागीदारी नहीं मिली है, लेकिन ये एक गुर्जर चेहरे के रूप में, एक महिला चेहरे के रूप में गहलोत ने अपने मंत्रिमंडल में इनको शामिल किया है। शकुंतला रावत बहुत ही विश्वसनीय कही जाती हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। मैं गिरजेंद्र सिंह ओड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बिरजेंद्र सिंह ओड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने उचित कर्तव्यों के समन्वयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बधाई आपको। तो ये विजेंद्र सिंह ओला को आपने सुना, शेखावटी क्षेत्र का बड़ा जाट चेहरा इनको कहा जाता है, लेकिन ये सचिन पायलट के गुट से आते हैं। और आपको बता दूं कि जब ये शपथ ग्रहण समारोह होना था उससे कुछ घंटे पहले ये सीधे सचिन पायलट के निवास पर पहुंचे थे। काफ़ी देर तक उनकी मंत्रणा अंदर एक बंद कमरे में हुई, जिसके लिए बाहर मीडिया को भी इंतज़ार करना पड़ा। और एक जाट चेहरे के रूप में विजेंद्र सिंह ओला को देखा जाता है। और शेखावटी क्षेत्र जिसमें झुंझुनू, चूरू, सीकर और ये सब जिले आते हैं, वहाँ उनका जाट कम्युनिटी में बहुत अच्छा प्रभाव भी देखा जाता है और ये सचिन पायलट के गुट से आते हैं। मैं मुरारीलाल मीणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुरारीलाल मीणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय
जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राम राम सर। तो मुरारीलाल मीणा को आपने सुना, ये एसटी कम्युनिटी से आते हैं और सचिन पायलट गुट के मुरारीलाल मीणा ने अब राज्य मंत्री की शपथ यहाँ पर ले ली है। अब उन्हें क्या पोर्टफोलियो मिलता है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल राज्य मंत्री की शपथ ले चुके हैं मुरारीलाल मीणा। ये सचिन पायलट गुट के माने जाते हैं और उसी का इनाम उन्हें आज यहाँ मिल रहा है। मैं राजेंद्र गुड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेंद्र गुड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राजेंद्र गुड़ा, जिनको आप सुन रहे थे, राजेंद्र गुड़ा ने मंत्री मंडल की सदस्यता में शपथ ले ली है, मंत्री पद की शपथ ले ली है। और राजेंद्र गुड़ा को बहुत ही दबंग राजनेता के रूप में जाना जाता है, एक राजपूत चेहरे के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बसपा के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे, जो बसपा से कांग्रेस में शामिल 6 एमएलए में शामिल थे और उनमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली गुड़ा थे, जिनको लेकर मुख्यमंत्री ने पहले भी ये कहा था कि निस्वार्थ भाव से लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ इनाम उन्हें जरूर मिलेगा। और शायद वही इनाम अब ये दिया गया है जब उन्हें मंत्री मंडल में शामिल किया जा रहा है। मंत्री के रूप में वो पद की शपथ ले चुके हैं और गुड़ा को एक तरीके से बहुत ही सशक्त और मजबूत नेता के रूप में जाना जाता है। और बसपा से वो चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन कांग्रेस में अपने अन्य 5 साथियों के साथ यानी कि 6 पूरे एमएलए शामिल हुए, जिनमें एक नाम गुड़ा का भी था। I, Zahida Khan, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the state of Rajasthan, that I will do right to all manners of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Zahida Khan, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as the Minister of State for the state of Rajasthan, except as may be required for the due discharge of my duties as such ministers. Dhanyawad. Congratulations.